हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि भारत की यूनिवर्सिटी चाइना की यूनिवर्सिटी को पीछे किया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या पीछे का कारण है, रैंकिंग कैसे निकाली जाती है वर्ल्ड के लेवल में, चाइना की कितनी यूनिवर्सिटी इस रैंक में है, भारत की कितनी यूनिवर्सिटी इस रैंक में है, ये सब सारे के सारा डिस्कशन करेंगे अपने इस लेक्चर में। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं कि यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ को पब्लिश किया है। अगर आप देखेंगे तो कल से ही ये न्यूज़ चर्चा में है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को छापा है। उसके बाद द हिंदू ने, और लगभग सारे जो न्यूज़पेपर में चर्चा है कि द रैंकिंग 2024 होता क्या है। दोस्तों ये जो द रैंकिंग है, इसमें द की एक अपने आप में फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म? टाइम्स हायर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करती है। यानी दुनिया भर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। जिसने बढ़िया परफॉर्म किया है उसकी रैंक 1 होगी, उससे कम वाले का 2 होगा। फिर ऐसे ही करके क्रम बाय क्रम उसमें से नंबर दिए जाएंगे। ऐसे करके पूरी लिस्ट को तैयार किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में इस लिस्ट में कितने यूनिवर्सिटीज़ को लिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड को मिलाकर 1904 यूनिवर्सिटी को लिया गया। और इन 1904 यूनिवर्सिटी में से इंडिया की 91 यूनिवर्सिटी, मतलब कि 91 यूनिवर्सिटी भारत के इस लिस्ट में मेंशन किया गया है। दोस्तों आपने आर्टिकल को समझ लिया, अब द क्या है उसको आपने समझ लिया। दोस्तों अगर हम इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये पिछले साल के रैंकिंग में अपने इस लिस्ट में शामिल था, लेकिन पिछले साल इसकी पोजीशन ज़्यादा बेटर नहीं रह पाई। अब की बार ये पोजीशन कहीं ना कहीं इसकी इम्प्रूव हुई है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, ऐसा भी मेंशन किया जा रहा है। 2024 की ये जो लिस्ट आई हुई है इसमें कितने यूनिवर्सिटीज़ को रखा गया है, 1904 यूनिवर्सिटी को। और कितने कंट्री के यूनिवर्सिटी को रखा गया है, तो वो 108 कंट्री के यूनिवर्सिटी को, इसे और सिंपल में समझिए, ये 1904 यूनिवर्सिटी जितने भी हैं वो 108 देशों से बिलोंग करती हैं। उनकी लिस्ट तैयार की गई। अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट प्रोड्यूस करने वाली लाने वाली जो बॉडी है इसको थोड़ा जान लीजिए। हमारे वनडे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो कौन प्रोड्यूस करता है? द टाइम ऑफ हायर एजुकेशन, इसको हम दैस के नाम से भी जानते हैं। दैस का मतलब द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के भी नाम से भी जानते हैं। तो ये एक मैगज़ीन रिपोर्टिंग है। इसका स्पेशल फोकस ये होता है कि जो हायर एजुकेशन है की खबरें हैं, उनकी जो न्यूज़ है, न्यूज़ के साथ साथ उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो अब ये लोग रैंकिंग भी पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर मैटर ये है कि जो ये रैंकिंग तैयार की जाती है वो किस पैरामीटर पे इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। कौन सा कॉलेज फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे, उसका एक पैरामीटर होता है जिसको क्या क्या चीज़ देखी जाती है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि 2024 का जो ये रैंकिंग है उसमें बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ों को देखा गया है। और लगभग इसमें 18 के इंडिकेटर्स हैं। इसमें 18 चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखकर ये पूरी रैंकिंग तैयार की गई है। हर एक यूनिवर्सिटी में 18 चीज़ों को देखा गया, और वो 18 चीज़ें अलग अलग 5 एरिया से आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो सबसे पहले टीचिंग की,
टीचिंग किस लेवल पे है, ये तो सब में देखा गया है, सारे यूनिवर्सिटी में टीचिंग देखा जा रहा है। अब मान लो 100 में से 30% इसमें टीचिंग को देखा जाएगा कि टीचिंग किस लेवल की है। फिर उसके बाद रिसर्च इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद रिसर्च क्वालिटी, उसके बाद इंटरनेशनल आउटलुक, देन इंडस्ट्री इनकम। इन पर 5 पैरामीटर्स हैं जो देखे जाते हैं, जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा रैंकिंग को तैयार किया जाता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, आइए उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। ये यहाँ पर बात की जा रही है 2024 की रैंक और 2023 की रैंक। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो पिछले साल रैंक थी, जो ये रैंकिंग आती है वो हर साल आती है रैंकिंग लिस्ट। तो पिछले साल की 2023 में ये रैंकिंग 250 से लेकर 300 थी, लेकिन 2024 में ये इम्प्रूव होकर 200 से लेकर 250 तक की इस रैंकिंग में 250 के बीच में। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड नंबर पर इंडिया की यूनिवर्सिटी है इस लिस्ट में, अन्ना यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया। फिर चौथे नंबर पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। उसके बाद सलोनी यूनिवर्सिटी। आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बस पाँच ही आप ध्यान में रख पाए। अगर आप इनको अच्छे से देखोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं हर एक यूनिवर्सिटी इम्प्रूव देखने को मिल रही है। इनकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनकी रैंकिंग थोड़ा सा डाउन गई हुई है, लेकिन कुछ की इम्प्रूव हुई है। ज़्यादातर की यूनिवर्सिटी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इंक्रीज़ किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि जो IISB है, सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है यूनिवर्सिटी, ये 250 पिछले वर्ष में 250 से लेकर 3 वर्ष के यह रैंकिंग में 250 से लेकर 300 के बीच में इस कॉलेज की रैंकिंग थी। उसके बाद 2024 में इसकी रैंकिंग 200 से 250 के बीच में। लेकिन हम कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कहीं ना इसको, ये हमारे टॉप 100 में भी हमारे कॉलेज नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो अगर हम पूरी दुनिया में बात करें कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, उस टॉप यूनिवर्सिटी का इंडेक्स देखोगे आप तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे नंबर 1 पर, यानी कि इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है वह यूके की यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसको रैंक 1 दी गई है। उसके बाद यूएस की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको रैंक दूसरा दिया गया है। उसके बाद थर्ड है MIT यूएस का। फिर उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस का, और 5वीं यहाँ पर यूके की यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूके और यूएस ने पूरा अपना दबदबा बना रखा है टॉप की 10 रैंक में। ऐसा आप देख पा रहे हैं। अमेरिका के बाद यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको चाइना देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ किसकी है, यूके की और यूएसए की, ये ध्यान रखना। इसके पिछले वर्ष में भारत के कुल 75 यूनिवर्सिटीज़ थे, केवल 75, और इस बार ये बढ़कर 91 हो चुका है। 91 यूनिवर्सिटी को इस बार इस लिस्ट में ऐड किया गया है। यह हमारे लिए एक और अचीवमेंट आप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें यूएस की यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, लगभग 169 यूनिवर्सिटीज़ केवल इस रैंकिंग की लिस्ट में यूएस की है। मोस्ट ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन यूएस का है। उसके बाद यहाँ पर 91 इंस्टीट्यूशन भारत के आते हैं। और चाइना को हमने क्यों पीछे छोड़ा है, चाइना को हमने पीछे इसलिए छोड़ा है इन द सेंस ऑफ यह जो नंबर भारत में 91 है, चाइना के केवल 86 यूनिवर्सिटीज़ है इस लिस्ट में, तो भारत की 91 है। इस केस में आप देख पाओगे तो हमने नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो चाइना को हमने ओवरटेक कर दिया है। ये बात क्लियर हो गई। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वनडे एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।